Hello students, today we'll be talking about some of the important questions in glycolysis. तो कुछ इसमें क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन हमने पहले ही बता चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, बायोकेमिस्ट्री सीरीज के अंदर। तो पहला क्वेश्चन एक और हमने देखा इसमें, व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया कि जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज जो है, इस पर हम एक्ट करा देते हैं। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है इसमें फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? इसमें हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एक्ट करता है और प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्वेश्चन है कि आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के क्या क्या पाथवेज हो सकते हैं, वही मतलब हुआ व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आगे किन किन पाथवेज में एंटर हो सकता है? एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, इससे नेक्स्ट पाथवे हो सकता है। दूसरा है एचएमपी शंट पाथवे। एचएमपी शंट पाथवे क्या है? माइनर पाथवे है ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। मेजर पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे ग्लाइकोजेनेसिस हो सकती है, यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो सकता है, जिसका स्टोरेज आगे लिवर में हो जाता है। या तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो एक और पाथवे हो सकता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन जो बन चुका है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा लिवर के अंदर। तो ये फेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोक्सिया एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो हाइपोक्सिया के अंदर हम देखते हैं इंक्रीज एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वो टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अक्सर मसल्स, स्केलेटल मसल्स में चली जाती है और इसका रिजल्ट जो आता है वो है कि लैक्टिक एसिड का जमा होना अपने मसल्स में। जैसे हम कोई हेवी एक्सरसाइज आज कर लें, अगले दिन हमारे मसल्स में काफ़ी पेन होगा, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और NADH का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो इंक्रीज एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और इंक्रीज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। और जाहिर सी बात है, जब एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो गई तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जो दूसरा फॉर्म होता है ग्लाइकोलाइसिस का, एरोबिक मीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो डिक्रीज होगी। तीसरी बात है कि इसमें लैक्टेट जब बनेगा, इंक्रीज लैक्टेट बनेगा, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बन जाता है एरोबिक कंडीशन में, दैट इज पायरुवेट। तो पायरुवेट ही आगे जाके ये लैक्टेट में चेंज हो जाता है इनटू लैक्टेट, तो ये एनरोबिक पाथवे में हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आगे जाके पायरुवेट को क्या होना होता है, ये एंटर हो जाता है इनटू TCA साइकिल। तो TCA साइकिल के बाद ही हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब पायरुवेट बहुत ज़्यादा लैक्टेट में ही चेंज हो गया, तो नेचुरली पायरुवेट को मौका ही नहीं मिला TCA साइकिल में एंटर होने का। तो ये हुआ डिक्रीज पायरुवेट ऑक्सीडेशन टू TCA साइकिल। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है बिटवीन टिश्यू हाइपोक्सिया एंड ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।